जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि कई सारे जो स्टूडेंट हैं जिनका फर्स्ट राउंड में जो है उनका मनपसंद ट्रेड नहीं मिला है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। पहला जो हमारा मेन जो टॉपिक वो ये रहेगा कि फ़र्स्ट राउंड में मनपसंद ट्रेड नहीं मिला है जिन भी कैंडिडेट को, उनको आगे ऐसा क्या करना है कि उनको जो है मनपसंद ट्रेड मिल जाए। ठीक है, और ये जानेंगे कि मनपसंद ट्रेड कैसे मिलता है। ठीक है, तो ये दो टॉपिक है, इसके ऊपर पूरी डिटेल में जो है डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर क्लिक करें, ताकि दिल्ली ITI से रिलेटेड जितनी भी अपडेट या इन्फॉर्मेशन होगी दोस्तों आप तक इसी तरह टाइम टू टाइम मैं पहुंचाता रहूँगा अपने 3 ईयर के एक्सपीरियंस के बेस पर। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं दोस्तों कि जो ये आप लोगों का मनपसंद जो ट्रेड है वो क्यों नहीं मिला। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, रीज़न जानेंगे। ठीक है, आप मान लीजिए एक स्टूडेंट है। ठीक है, एक स्टूडेंट है, ठीक है, एक स्टूडेंट है जिसने जो है ट्रेड है उसका जो है फिटर। ठीक है, यानी कि उसको फिटर चाहिए। पहला क्या है आपका, उसको जो है फिटर ट्रेड चाहिए। सेकंड जो है उसने जो ट्रेड को चॉइस करा है, अब मैं यहाँ पे आपको अच्छे से समझाता हूँ। एक स्टूडेंट ने फिटर ट्रेड चॉइस किया, बिल्कुल ध्यान से भाई सुनिएगा, और फिर उसने किया कोपा और फिर किया इलेक्ट्रीशियंस। अब मैं ये बताने वाला हूँ कि आपको क्यों नहीं मिला आपका मनपसंद ट्रेड। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आप जो है इसके अंदर मान लीजिए आपका फिटर है और आपका कोपा है, और क्या बताया है आपको, फिटर कोपा है, और ये समझ लीजिए एग्जांपल इलेक्ट्रीशियंस। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब जो है फिटर में जो भी वो ट्रेड में बच्चा जो है अप्लाई करता है, मान लीजिए फिटर में 40 सीट है, कोपा में आपकी 60 सीटें हैं, और इलेक्ट्रीशियंस के अंदर आपकी 70 सीटें हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, अब जो है कैंडिडेट जो है और उसका जो मनपसंद ट्रेड है उसका है भाई कोपा, लेकिन वो बंदा क्या करता है कि ये तीनों ट्रेड में जो है वो चॉइस फिलिंग कर देता है। अब होता क्या है इस कंडीशन में उसको क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि दोस्तों कई सारे जो कैंडिडेट ऐसे होते हैं, ठीक है, जो कि जो ट्रेड चाहिए उस ट्रेड में अप्लाई ना करके 4-5 में अप्लाई कर देते हैं। अब मान लीजिए आपके जो है मैथ या साइंस या जो भी आपकी 10th में परसेंटेज बनी है वो 50 है। ठीक है, और आपको क्या चाहिए था, कोपा चाहिए था। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, आपके 50% है, आपको कोपा चाहिए, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो है बच्चा है उसके भाई 60% है, उसके 60% है और उसको भी कोपा ही चाहिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपने भी कोपा के अंदर अप्लाई किया है और 60% वाले बच्चे ने भी कोपा के अंदर अप्लाई किया है। तो इस कंडीशन में दोस्तों होगा क्या कि 60% वाले बच्चे का जो है पहले नाम आ जाएगा कोपा के अंदर, और जब उसका 60% वाले बच्चे का कोपा के अंदर नेम आया है तो ये समझ लीजिए आपका तो आएगा नहीं, क्योंकि आपका तो उससे कम है। तो फिर जो है ITI की टीम ये देखेगी कि फिटर के अंदर जो सीटें बची हैं उसके अंदर जो है जो बच्चे अप्लाई करें क्या वो 50 से नीचे हैं या 50 से ऊपर हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी के जो है 49% है और वो वाला बच्चा जो है फिटर के अंदर अप्लाई कर रहा है। ठीक है, 49% है और वो वाला बंदा जो है फिटर के अंदर अप्लाई कर रहा है, और आपका 50% है। ठीक है, और आपने भी जो है फिटर में अप्लाई कर रखा है, तो आपका सबसे पहले किस में नाम आ जाएगा, फिटर के अंदर नाम आएगा। अब समझे कि आपको क्यों नहीं आपका मनपसंद ट्रेड मिला, यही कारण होता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि 50%, मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश किया है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब ठीक है, पहला तो आपने रीज़न समझ लिया होगा कि आपको क्यों नहीं ट्रेड मिला। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि मनपसंद ट्रेड कैसे मिलता है। ठीक है, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है उसको भाई कोपा ही चाहिए। ठीक है, तो कोपा आपको लेने के लिए ये नहीं कि आप 3-4 ट्रेड फिल करेंगे, आप ये करेंगे कि 3-4, यानी कि ये समझ लो आपने 3 और ये 4 कॉलेज में जो है एक ही ट्रेड आप फिल करेंगे, वो है कोपा। ठीक है, तब जाके जो है आपको आपका मनपसंद ट्रेड भाई मिलेगा, अदरवाइज़ आपको आपका मनपसंद ट्रेड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से भाई चॉइस फिल करना है कि आपको भले ही आपको कोपा ट्रेड चाहिए, जो भी आपको ट्रेड चाहिए सिर्फ वही ट्रेड आपको फिल करना पड़ेगा, भले ही इसको जो है 10 कॉलेज में आप चॉइस कर सकते हो। ठीक है, तो ये कंडीशन होता है भाई मनपसंद ट्रेड लेने का, ये एक ट्रिक है। ठीक है, और भी ट्रिक है मैं बताऊंगा जब चॉइस फिलिंग करने का जो समय आएगा ना, उसके अंदर मैं आपको जो है बताऊंगा कि
जैसे किसी का जो है 50% है तो उसको कैसे जो है चॉइस फिल करनी है, किसी की 60% है तो उसको कैसे चॉइस फिल करनी है, किसी की जो है 90 से 100% के बीच में है तो उसको चॉइस फिल कैसे करना है। तो ये ट्रिक भी मैं आपको जब चॉइस फिलिंग ओपन हो जाएगा तो उस समय आपको बताऊंगा करना कैसे। भाई ये कुछ ट्रिक है, इसी को फॉलो करोगे तभी भाई ITI के अंदर आपके नाम आने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस बनेगा। अदरवाइज़ फिर आप लोग ऐसे ही भटकते रहोगे, किसी आपने 3-4 जो है ट्रेड फिल कर दिया तो आपको बहुत ही कम चांस होता है कि आपको जो है आपका मनपसंद ट्रेड मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि आपके लिए मैं ऐसे ही वीडियो रेगुलर लाता रहूँ।